नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, मई के इस महीने में आपके बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगी इस नाम की औरत जो आपके आसपास रहती और आपके लिए मुसीबतें पैदा कर रही है। मई के इस महीने में आपको उससे बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। आज की वीडियो में इसका नाम बताकर सारी सच्चाई बताएंगे। अंत तक देखें। सबसे पहले सबसे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। ये कौन से लोग हैं जो हर वक्त हमारे साथ रहने का सिर्फ दिखावा करते हैं, लेकिन असल में ये हमारा बुरा चाहते हैं। असल में ये हमारे ऊपर टोटका कर रहे हैं। टोने टोटके की वजह से कई बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि हमें भी कुछ बैड फीलिंग महसूस हुई है। देखिए, कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि अचानक से एकदम चक्कर आ रहे हैं, या कभी घबराहट सी महसूस हो रही है, या कभी ऐसा फील होता है कि यार कुछ बेचैनी सी हो रही है। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर कोई नजर गड़ाए बैठा है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। उसका उपाय भी हम बताएंगे और उस व्यक्ति का नाम भी हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहला नाम जो शुरू होता है वो ए अक्षर से, दूसरा नाम शुरू होता है वी से, और तीसरा नाम शुरू होता है आर अक्षर से। ठीक, ये तीनों वो व्यक्ति हैं जो तंत्र मंत्र पर विश्वास करते हैं और हमेशा लोगों का बुरा ही चाहेंगे। इसके लिए हम आपको एक चीज कहना चाहेंगे दोस्तों, कि जिनका नाम से शुरू हो रहा है उसमें से 80% लोग तो आपके पक्ष में हैं, लेकिन 20% लोग ऐसे हैं जो आपका बुरा चाहते हैं। जरूरी नहीं कि सभी नाम वाले खराब होते हैं। बाकी 20% लोग ऐसे हैं जो आपका बुरा चाहते हैं। ठीक इसी के साथ एक चीज और बोलना है कि हमेशा आपकी के नाम वालों से, जी नाम वालों से और एस नाम वालों से दोस्ती अच्छी रहेगी, और ये लोग हमेशा आपका साथ निभाएंगे। एस वालों से स्ट्रांग रिलेशनशिप में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ये लोग थोड़े से खुले मिजाज के होते हैं, तो ये एक रिलेशनशिप में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। कि नाम वालों की अगर बात करें तो इनका ध्यान भटकता रहता है। ये हर किसी की बातों में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा यह प्रॉब्लम आती कि जी नाम वाले पूरी तरह से पॉजिटिव रहते हैं। आप इनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। इसी के साथ अगर तंत्र मंत्र फूंकने की हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो हम एक चीज जानते हैं कि इंसान अपने कर्मों की वजह से भुगतता, न तो किसी टोने टोटकों की वजह से, न ही किसी तंत्र मंत्र की वजह से। ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई कोशिश भी कर रहा है तो वह चक्कर के माध्यम से, घबराहट के माध्यम से, बेचैनी के माध्यम से वह चीज हट जाती है। ठीक आपके ऊपर लागू नहीं हो रही है, वह चीज असर नहीं कर रही, क्योंकि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है। हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर है, तो बस इतना ध्यान रखना है दोस्तों। अगर ऐसा फील हो तो 7 लौंग और एक नींबू लेकर के अपने दहलीज में बाहर की तरफ मुंह करके आपके घर के जो भी पेरेंट्स से, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपको मानते हैं, जो आपका अच्छा सोचते हैं, उनको बोलें आप कि वो आपके ऊपर से उसे किस बार वार लें, और जहां खड़े हैं वहीं से उसे पीछे फेंक दें, किस 12 बार के। ठीक है, अगर कोई ऐसा कुछ होगा तो सब कुछ हट जाएगा और वह उसी के ऊपर रिटर्न चला जाएगा। देखिए, जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं कभी भी उनके साथ अच्छा नहीं होता है। अगर आपके ऊपर कोई कोशिश भी कर रहा है तो यकीन मानिए वह चीज उसके ऊपर रिटर्न जा रही है। अगर कोई दुख दर्द झेल रहा है तो सिर्फ अपने कर्मों की वजह से। अगर आप किसी का बुरा चाहोगे, किसी के लिए बुरा सोचोगे, तो जाहिर सी बात है आपके साथ अच्छा कैसे हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ स्मूथली चले, बिल्कुल लाइट, कोई टेंशन हो, रिलैक्सिंग हो, शांत माहौल हो, तो उसके लिए आपको दूसरों को भी वही देना होगा। दूसरों के लिए भी आपको पॉजिटिव सोचना होगा, अच्छा सोचना होगा। किसी से बहस नहीं करनी, गुस्से को शांत रखना, हर चीज में हड़बड़ाहट नहीं करना, धैर्य और शांति बनाए रखना, ये चीजें बहुत जरूरी हैं लाइफ के लिए। जब तक हम इन चीजों को समझेंगे नहीं, इन चीजों में उतरेंगे नहीं, तब तक हम पॉजिटिव नहीं बनेंगे। हम खुद पॉजिटिव अपने लाइफ में होता हुआ नहीं देख पाएंगे। देखिए, बहुत अच्छा समय है। हमने 3 लोगों के नाम आपको बता दिए, और 3 लोग वह भी बता दिए जो आपके दोस्त बन सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, ये लोग पूरी तरह से गलत होते हैं। इस नाम वाले बाकी, हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं इस नाम वाले जो कहीं ना कहीं नेगेटिव होते हैं। वो नेगेटिव थिंकिंग जिनकी होती है, चाहे वो किसी भी नाम का हो। देखिए, एक जड़, जो भी नाम, इस जड़ तक जो भी नाम हो, लेकिन अगर उसकी नेगेटिव थिंकिंग है तो आपको उससे बचकर रहना जरूरी नहीं। किसी भी 3 नाम वाले,
अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास कोई भी ऐसे नाम शुरू हो रहा है या कैसे भी शुरू हो रहा है, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा नेगेटिव, वह कभी आपसे ढंग से बोलना पसंद नहीं करता है, हर वक्त आपसे चिढ़ता है, आपकी खुशियों से चिढ़ता है, तो ऐसे लोगों से भी आप दूरी बना करके रखें। देखिए, आपकी लाइफ में आपको बहुत अच्छा समय जीवन में मिला है, बहुत अच्छी चुनौती आपको लाइफ में मिली, तो इन अपॉर्चुनिटी का आपको फायदा उठाना है। इन चुनौतियों का आपको जितना हो सके फायदा उठाना है, क्योंकि जो होता है ईश्वर की कृपा से होता है। ठीक है, और ईश्वर की पूरी पूरी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। बस थोड़ी सी जरूरत है गुस्से पर कंट्रोल करने की, थोड़ा रिलैक्स होने की और अपने जिद को काबू में करने की। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में करें। आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। इन इच्छाओं की वजह से ही आप दुख झेल रहे हैं। जिसकी इच्छा शक्ति अपने कंट्रोल में होती है, जिसके अपने कंट्रोल में होती है। अगर आपने अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपने मन को काबू में कर लिया, तो जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आने। आपका मन अगर भटक रहा है, तो आप उसे कंट्रोल में करें, उसे समझाएं क्या सही है, क्या गलत है, ये आप ही को समझाना होगा। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखें, अगर आपको लग रहा है कि आपके यहां कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होती रहती है, प्रॉब्लम होती रहती है, फाइनेंशियल कंडीशन सुधर नहीं रही है, कभी टेंशन होता है, कभी क्या हो रहा है, अगर यह चीज आपको लग रही है, तो आपको उस वक्त टेंशन नहीं लेना। उस वक्त आपको रिलैक्स रहना है। रिलैक्स रह करके हर परिस्थिति का अच्छे ढंग से सामना करना, हर परिस्थिति को टेंशन फ्री होकर कर लेना, हर परिस्थिति का सामना आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से करना। जब तक आप परिस्थिति का सामना नहीं करेंगे, तब तक जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समस्याओं से भागना नहीं है, समस्याओं से घबराना नहीं है, समस्याओं से लड़ना है और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। देखिए, लाइफ में आपको ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे जो आपको पीछे धकेल देंगे, जो आपको परेशान करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपसे नाराज रहेंगे या कहीं ना कहीं आपकी खुशियों से जलेंगे। हर वक्त आपको गड्ढे में धकेलने की सोचेंगे, तो ऐसे लोगों से हमें बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। ऐसे लोगों से जितना हो सके हमें बचकर रहना, ऐसे लोगों से जितना हो सके हमें दूर रहना है। ये लोग हमेशा हर जगह सिर्फ और सिर्फ हमारा बुरा चाहते और हमारा बुरा ही सोचेंगे, तो इन लोगों से जितनी हो सके दूरी बनाकर रखें। इन लोगों से जितना हो सके दूर रहें। ये लोग हमेशा हर जगह हम सिर्फ हमारा अपमान करेंगे, हमारी निंदा करेंगे, हमारी आलोचना करेंगे। जो हर वक्त हमसे बुरा कहता हूं, जो हर वक्त हमारा बुरा सोचता, वह हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? जो हर वक्त हमारी आलोचना, निंदा सबके सामने करता हो, ऐसा व्यक्ति हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे लोगों से हमें दूरी बनाकर रखनी है और ऐसे लोगों से जितना हो सके हमें दूर रहने की कोशिश करने। तो बहुत अच्छा समय आपकी जिंदगी में चल रहा है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है। रिलैक्स करके अपनी लाइफ को अच्छे से अचीवमेंट आपको मिल जाएगी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। समझे कि जीवन में जो हो रहा है ईश्वर की कृपा से हो रहा है। जो होगा वह भी ईश्वर की कृपा से ही होगा। हम इसी पॉजिटिव होकर अच्छे कर्मों के साथ जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम अच्छा नहीं सोचेंगे, तब तक हम कैसे जीवन में आगे बढ़ पाएंगे? ठीक है, तो हमेशा अच्छा सोचना है, लाइफ में टेंशन फ्री रहना है। अब बात करेंगे आने वाले 10 दिनों की बात को ध्यान से सुनना। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बहुत सारा पैसा जिसके पास है वो ही सबसे सुखी इंसान है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि सबसे सुखी इंसान वो नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है। वास्तविकता में जिसके पास ये 3 चीजें हैं, इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान केवल वो ही है जिसमें पहले नंबर पर आती है जिसके माथे पर किसी प्रकार का कोई कर्ज ना हो, जिसे रात को चैन की नींद आती हो और किसी प्रकार का लोन ना हो, किसी प्रकार का कर्ज ना हो। दूसरा ये कि वो सुबह शाम अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा लेता हो। और तीसरा, जिसे काम करने के लिए अपना शहर छोड़कर कहीं बाहर न जाना पड़ा हो। अगर आपके पास भी ये 3 चीजें हैं, तो यकीन मानिए आपके पास बहुत सारा पैसा है या नहीं मायने नहीं रखता। आप इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं। बात सही लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाले अगले 10 दिनों में आपके पूरे मोहल्ले में आप ही का नाम गूंजने वाला है। कहते हैं
मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे और ग्रह गोचर के आधार पर सितारे जैसी स्थिति बना रहे हैं। अब बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने की संभावनाएं निर्मित हो रही है, जो कि उस जगह से आएगी जहां से आपको उम्मीद नहीं होगी। तो पूरे मोहल्ले में जय जयकारा तो होगा ही, साथ ही में आपके कुछ राज जो काफी गोपनीय थे, जिसे आप लोगों को नहीं बताना चाहते थे, चाहे वह आपकी रणनीति हो या आपकी कोई गुप्त जानकारी, उसके ऊपर से पर्दा उठ सकता है और पूरे जमाने में बात फैल सकती है। तो ऐसे लोगों को अपनी गुप्त बातें न बताएं जो विश्वास पात्र नहीं हैं, क्योंकि आने वाले 10 दिनों में नकारात्मक ग्रह जैसी स्थिति बना रहे हैं। आपके अपने ही आपके साथ छल कर सकते हैं। देखिए, कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, हमें कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं जो वाकई में हैरान करने वाले हैं, जिसे आज भाई भाई का नहीं हो रहा है। दुश्मनों से पहले परिवार के सदस्य आ रहे हैं, तो यही तो कलयुग को दर्शा रहे हैं। अगले 10 दिनों में आपको भी विश्वास पात्र लोगों को छांटना है, क्योंकि अगर हर किसी पर भरोसा करेंगे, चाहे वह परिवार का सदस्य क्यों ना हो, धोखा ही मिलेगा। इतना ध्यान रखिएगा। इन 10 दिनों में माता पिता आपको प्यार देंगे, लेकिन माता पिता तुल्य कोई और लोग भी आपको बहुत स्नेह देने वाले हैं, जिससे आपकी हिम्मत बढ़ेगी। आपको इस बात का एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं हूं, लेकिन कहीं कहीं पर नकारात्मक ग्रह पूरी कोशिश करेंगे आपको उदास करने की। देखिए, हम हंसते हैं या हम रोते हैं, यह हमारे हाथ में होता है। अगर हम सारी बातों को भूलकर हंसना शुरू कर दें तो हमारी जिंदगी शानदार हो सकती है, लेकिन अगर हम अतीत को सोच सोच कर दिन रात रोते रहेंगे तो हमारे नसीब में परेशानियों के अलावा और कुछ नहीं आने वाला। बात सही लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब इन 10 दिनों में आपको सावधानियां क्या बरतनी हैं, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो भी विद्यार्थी ये सोचकर परीक्षा देने जा रहे हैं कि वो नकल करके पास हो जाएंगे, तो इस बार आपके इस काम में दिक्कत आ सकती है। यूं समझिए, आपकी यह अभिलाषा पूरी नहीं होने वाली और ऐसा कुछ करना आपको शोभा भी नहीं देता। पूरी तैयारी के साथ ही परीक्षा देने आपको जाना है। इसी के साथ जो लोग लोहे का कारोबार करते हैं, उन्हें चोट चपेट लगने की आशंका बनी हुई है। धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल अगर आप कर रहे है तो अपने हाथों का खास ख्याल रखें। इन 24 घंटों में आपको वैवाहिक जीवन में कई तनाव महसूस होंगे। अक्सर बातों को अच्छे से न समझना गलतफहमियों को पनप देता है और यही गलतफहमियां हमारे बने बनाए रिश्तों को उजाड़ देती हैं। तो गलतफहमियों से दूर रहें, अपने साथी पर भरोसा रखना सीखें। यह आपके लिए अभी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो लोग नौकरी पेशा हैं, वे लोग सेविंग्स का खास ख्याल रखें। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी पूरे महीने की तनख्वाह आपको किस तरह पूरे महीने चलानी है, यह रूपरेखा आपको बना लेनी है, क्योंकि ग्रह गोचर तो पूरी तरह से खर्चा कराने के मूड में है और आप निरंतर खर्चा करते रहेंगे तो भविष्य पर ध्यान कैसे दे पाएंगे, भविष्य में अपने सपनों को कैसे साकार कर पाएंगे। इसलिए समझदार बनिए और खर्च करने से ज्यादा बचत करने की सोचिए। कंजूस नहीं होना है, लेकिन समझदार होना हम सभी की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो अगर आपने ऐसा खाना खाया जो सुपाच्य नहीं होगा तो दिक्कत तो आएगी, क्योंकि बारिश का मौसम है। ऐसे में शुरू की जो बारिश है, इसमें आपको नहीं भीगना है, वरना सर्दी जुकाम होने की आशंका निर्मित हो रही है और यह सर्दी जुकाम इतनी आसानी से जाएगा नहीं। यह बात भी ध्यान रखिएगा। इसलिए बहुत ज्यादा आपको बारिश में नहीं भीगना है। इसी के साथ में जो भी लोग व्यापारी हैं, लघु उद्योग करते हैं, चाहे दीर्घ उद्योग करते हैं, पास के फायदे के चक्कर में आपको दूर का नुकसान नहीं कराना है। देखिए, कई बार चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत फायदा देने वाली लगती है, लेकिन जब हम उस पर काम करते हैं, उससे जुड़ते हैं, उसके करीब जाते हैं, तो महसूस होता है यह तो लेकर मैंने गलती कर दी। इसीलिए बहुत ज्यादा लालची नहीं बनना है। लालच बुरी बला है, यह बात सोचकर आगे चलना है और हर किसी के दिल में जगह बनानी है, चाहे वह आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। उसके साथ भी 2 मीठे बोल बोलकर तो देखिए, वह भी आपकी तारीफ में अपना सर झुका देगा। इन लोगों को यह बात समझनी चाहिए जो मिथुन राशि के हैं कि बड़ों का सम्मान ही आपकी सफलता की चाबी है। आप जितने बुजुर्ग लोगों का सम्मान करेंगे,
ग्रह गोचर उतना ही अच्छा फल आपको देंगे। आपका भाग्य प्रतिशत 87% तक आपके साथ है, जो कि बहुत अच्छी मात्रा है। बस आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा मेहनत का इनपुट इसके अंदर डाल दें। फिर देखिए आप कैसे दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करते हैं। अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का। सरल और साधारण उपाय ही हम आपको बताएंगे जो आपकी किस्मत को चमकाएंगे। जिसमें सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। जरा कान लगाकर सुनिएगा। देखिए, गुरुवार का दोस्तों दिन होता है वह देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु से संबंधित होता है, लेकिन बुधवार का दिन है वह बाप्पा को समर्पित है और बुध ग्रह से भी इसका नाता है। तो बुधवार के दिन आपको 8 अर्क के फूल गणेश जी को समर्पित करनी है। 3 सुपारी आप उन्हें अपने पित करें। वहीं पर भोले बाबा का अभिषेक करें। दूध से व जल से आपका काम होगा, इस बात की गारंटी है। अगर आप अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन 1 रुपये का सिक्का लें और उसे अपने मंदिर में मां लक्ष्मी के आगे रख दें। अब सबसे पहले मां लक्ष्मी की उचित प्रकार से पूजा अर्चना करें। फिर उस सिक्के की भी उसी प्रकार से पूजा करें और शुक्रवार को पूरे दिन उसे मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। शुक्रवार के दिन ये उपाय करने से आपके सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी कि आप अपने जीवन में अब सावधान हो जाएं। आप लोगों पर आप भरोसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जिन लोगों पर भरोसा करते हैं, आप जिन लोगों पर विश्वास करते हैं, वही लोग दोस्तों आपको बर्बाद करने की सोच रहे हैं और वही लोग आपको लूटने की सोच रहे हैं। तो आपको ऐसे लोगों से समय रहते पीछा छुड़ा लेना है, ऐसे लोगों का साथ समय रहते छोड़ देना है। उसी के साथ जितना हो सके अपनी बातों को गुप्त रखने की कोशिश करिए, अपनी बातों को सिगरेट रखने की कोशिश करिए, क्योंकि आप लोगों पर भरोसा कर कर, लोगों पर विश्वास कर कर अपने जीवन के महत्वपूर्ण राज, अपनी महत्वपूर्ण बातें उन्हें बता देते हैं और वह लोग इसी के लायक होते ही नहीं हैं। वह लोग आपकी बातों को तब तक पहुंचा देते हैं, आपकी प्राइवेट बातों को लोगों में बता देते हैं और इसे दोस्तों बाद में आपके जीवन में नई नई मुसीबतें, आपके जीवन में नई परेशानियां पैदा होने लग जाती हैं। बनाने की कोई प्लानिंग कर रहे थे तो अब आपके सपने भी पूरे होते नजर आ रहे हैं। आपके नए नए कामों में जो रुकावटें आ रही थीं, वह सारी रुकावटें अब दूर होगी। आपके काम बहुत ही आसानी से पूरे होने लगेंगे, क्योंकि परमात्मा की विशेष कृपा और आशीर्वाद अब आपके पूरे परिवार पर बनने वाला ही, तो आपको डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस मन लगाकर अपने कार्य करिए, अपने मन को साफ रखिएगा। दिल से कार्य करोगे तो सभी काम पूर्ण होंगे, लेकिन लालच में आकर काम करोगे तो काम अटक जाएंगे, काम बिगड़ जाएंगे। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि दिल लगाकर, मन लगाकर काम करिए। दोस्तों, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस दिन आपको अपने जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कई बार दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि मुझे मेरी किस्मत का, मेरे भाग्य का बिल्कुल भी साथ नहीं मिलता। भगवान मेरी पुकार बिल्कुल भी नहीं सुनते। मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूं। कई बार दोस्तों आपका मन में यह विचार आएगा, लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे दोस्तों, यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो जिस समय आपकी किस्मत में लिखा है वह इस समय होकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य के जन्म लेने से पहले ही उसकी किस्मत लिखी जा चुकी होती है। यानी कि जब मनुष्य जन्म लेता है उससे पहले ही उसकी किस्मत भगवान लिख देते हैं, परमात्मा लिख देते हैं। और दोस्तों इसके अनुसार हमें जीवन में फल मिलते हैं। हालांकि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो कुछ किस्मत में नहीं लिखा होता वह भी बाबा महाकाल आपके अच्छे कर्म देखकर आपको दे देते हैं। इसीलिए दोस्तों हम आपको हर बार हर वीडियो में यही कहते हैं कि आप अपने कर्मों में सुधार करने का प्रयास करिए। आप अपने भाग्य के भरोसे मत बैठिए। आप जितने अच्छे अपने कर्म करोगे, किस्मत का साथ और परमात्मा का आशीर्वाद आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। इसीलिए दोस्तों आपको इस दिन बेसहारा लोगों की मदद करना है। कुछ भूखे को आप भोजन कर सकते हैं। ऐसा कार्य करिए जिसे आपके कर्म मजबूत हो, ताकि आपका भी जो सपने हैं वह भी जल्द से जल्द पूरे हो सके।